तारिक खान साहब, ये किस तरह की भाषा है सर? सड़क पर उतरना होगा, कुर्बानी देनी होगी, जान देना होगा, आग लगाना होगा, क्या यही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है? जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है उसकी बात करते हैं। उन्होंने जिस तरीके का विरोध किया है, आप करने की बात कही है, जो पॉइंटर्स रखे हैं, आपको उस पर कोई एतराज है या किसी कानून का वो उल्लंघन करता है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये तो, और इस तरीके के लोग अगर कुछ कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है जी। उस पर लोगों का अधिकार है विरोध करने का। 1 साल से ज्यादा किसानों ने विरोध किया। आप कह रहे थे आग लगाने की बात कर रहे हैं, कई लोग मरे भी उसमें, तमाम बवाल भी हुए। तब भी यही मीडिया कह रही थी कि ये सब खालिस्तानी, ये खालिस्तानी लोग हैं, बाहर से इनको समर्थन मिल रहा है। क्यों? मुर्शिदाबाद कौन से देश में है सर? के खिलाफ वो विरोध कर रहे थे। सर मुर्शिदाबाद कौन से देश में है तारिक खान साहब? यहीं भारत में ही है? यहीं पर है। वहां की खबरें पढ़ी है सर आपने? वहां सड़कों पर कौन सी शांति के तहत, कौन सी शांति योजना के तहत जो है गाड़ी जलती हुई दिख रही है? बिल्कुल। ये कौन सा, इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले रहा है या तारिक खान ले रहे हैं? कौन ले रहा है मुझे बता दीजिए। समाजवादी पार्टी किसी भी हिंसक प्रदर्शन का सपोर्ट नहीं करती है। तो फिर हिंसक प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी सर? तारिक खान साहब आप मुझे बता दीजिए। जी न्यूज पर जो है दर्शक देख लेंगे, प्रशासन भी देख लेगा। हिंसक बातें कहीं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पॉइंटर्स दिए हैं उसमें मानव श्रृंखला, अभी आप खुद ही पढ़ रहे थे, वो तो नहीं कह रहे हैं कि सड़क पे जाकर, और अगर कोई बड़ी तंजीम है जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त, तो उसको लॉ बोर्ड ही कहेंगे। वही लोग कह रहे हैं कि ये 10 तरीके हैं जिससे हम प्रदर्शन करेंगे, जिससे हम मांग करेंगे, और भी जगह बात करेंगे, तो इस पे बात होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के अध्यक्ष हैं। शमून कासमी साहब, कर्नाटक के कांग्रेस नेता का बयान सामने आता है कि कोई भी बिल आसानी से पास नहीं होगा, खून बहाना पड़ेगा, बसें जलानी पड़ेगी, ट्रेन जलानी पड़ेगी। क्या यह टूल किट एक्टिवेटेड हो चुका है? तारिक खान साहब कह रहे हैं ऐसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब वो एक कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है, और ये बौखलाए हुए हैं कि अब मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आना चाहता है और उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, गरीबों को उसका हक मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं और किसी बड़े घर से नहीं आते, राजघराने से नहीं आते हैं जी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों को संयम से काम लेना चाहिए, और इन तथाकथित जो ये लीडरशिप है जिसने 60 साल से कांग्रेस की मीडिएटरशिप की है और उन्हें मेन स्ट्रीम से काट के वोट बैंक बनाया है जी, तो इनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। तो ये बेरोजगार होने के कगार पे पहुंचने वाले तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जिस वक्फ संपत्ति के लिए ये कानून बना है उसका आपको लाभ होगा, उसका फायदा होगा, उस पे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, और महिलाओं को, गरीब महिलाओं को स्कॉलरशिप मिलेगी, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। ठीक है तारिक खान साहब, इसलिए लीडरशिप को जो तथाकथित है उन्हें परेशानी हो रही है। ठीक है, कहां जो नया बिल है उसमें लिखा है स्कॉलरशिप मिलेगा? जरा वो सेक्शन बता दीजिए, और मैं सारे सेक्शन बताऊंगा कहां कहां लिखा है कि प्रॉपर्टियों की नोट होगी। मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं, टेक्निकल पॉइंट पे बात किया, हवाई बात मुझे पसंद नहीं है। किस सेक्शन में मैं कर रहा हूं आपसे टेक्निकल बात कर रहा हूं। मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा कि कहां लिखा हुआ है। अरे आप सेक्शन वाइज पहले आप ये बताओ, जहां जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, आप लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि क्यों मुसलमानों को आप बर्बाद करना चाहते हैं। आप बताइए, एक परिवार के 5 सदस्य हैं आपकी पार्टी के, और वो वहां से आए जहां मुसलमानों की तादाद 30%, 25%, 35% है। आप बताओ, अगर उन जगहों पे आपको टिकट दिया जाता तो आप मेन स्ट्रीम में नहीं आते। आप भाजपा के लिए खड़े होते हैं ये लोग कि उन्हें हराओ, जो भाजपा को हरा सके उसे वोट दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतने दिन राज किया, क्या किया आपने? तारिक खान साहब, किसको स्कूल बनाया? अरे आप ये बताओ, कुछ किया आपने? कोई रिलेवेंट बात है एकदम। तारिक खान साहब, बिल के गुणदोष पर चर्चा होकर कानून बन चुका, आपको लेना देना सवाल यह है कि भड़काऊ भाषण अब क्यों दिए जा रहे हैं? इस पे बहस में दूसरे मेहमानों को भी लाना चाहेंगे। अजहरी साहब, नेताजी कहते हैं कि कोई भी बिल आसानी से पास नहीं होगा, खून देना पड़ेगा उसके लिए, गरम खून की बात कही जा रही है, ट्रेन बस जलाने की बात कही जा रही है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने का वादा किया गया था। फिर ये कौन सा टूल किट है सर? देखिए, जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मैं उनके साथ तो नहीं हूं, लेकिन प्रदर्शन करना चाहिए ऐसे काले कानून के लिए।
जो लोग जिनकी पार्टी में जिस सरकार में जिस पार्टी की सरकार हो, जो पार्टी सरकार में हो, उस पार्टी में एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, उस पार्टी के कहीं भी एक भी विधायक मुसलमान नहीं है, तो वो पार्टी क्या किसी को फायदा पहुंचाएगी? समून कासमी साहब जैसे लोग, सर, बीजेपी के रेटोरिक हो चुका, बीजेपी की बैशिंग होती रहती है आप लोगों की ओर से, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भड़काऊ बयान जो दिए जा रहे हैं, अगर हिंसा भड़कती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम मामलात की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत दिलचस्प बात कही सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये काला कानून लेकर के आए, काला कानून जो लोग लेकर के आए हैं, जो लोग, ये बताइए जो 700 लोग किसान, 3 काले कानून किसानों को बस जला देंगे, ट्रेन जला देंगे क्या सर? सुनो ना आप 700 लोग जो मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है बताया? मैं आप उसकी आड़ मत लीजिए सर। 700 लोगों की शहादत हुई, जो आप इस मुद्दे पर टिके रहिए। आप बताए ना हमें, आप जी इस मुद्दे पर टिके रहिए ना। क्यों नहीं टिके रहेंगे? से पास हुआ है, क्या नहीं पसंद है तो बस जला देंगे, ट्रेन जला देंगे? ये किसने कहा सर? मुर्शिदाबाद में जलाई गई है ना, सब पत्तियां। कांग्रेस के एक नेता जो है वो कह रहे हैं ना। देखिए किसी ने ऐलान किया है क्या? किसी ने कहा है कि ट्रेन आप जलाइए? जी, किसी ने कहा है कि बसें आप जलाइए? किसी ने कहा है गाड़ी आप चलाइए? कबीर खान साहब की बात कर रहे हो आप लोग, बिला वजह में निशाना बना रहे हो। कबीर खान साहब है, कांग्रेस के नेता है, दावनगिरी कर्नाटक के। उनका बयान काफी वायरल है सोशल मीडिया पर, एक्टिव रहिए सर। आपको वो मुसलमान पसंद है जो समून कासमी की जबान मत जाइए सर, इधर उधर मत जाइए। यासिर जिलानी जी को बर्बाद कर देंगे, यासिर जिलानी जी कर्नाटक के कांग्रेस नेता अगर जो है भड़काऊ बयान देते हैं उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में सड़क पर जो है गाड़ियां जलाई जाती हैं, पत्थरबाजी की जाती है, उसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार है। जी देखिए, आपको समझना होगा कि ये जो संशोधित बिल आया है 2025, उसके बाद बौखलाहट क्यों है कुछ लोगों के बीच में, खास करके मुसलमानों के बीच में। जो लड़ाई है वो जो कब्जाधारी अरबपति मुसलमान हैं उनसे और गरीब बेनिफिशरीज मुसलमान, इनके बीच की लड़ाई है। मैं नाम लेना चाहता हूं, 25 से 26 ऐसे धानड्डे अरबपति मुस्लिम फैमिली है जो मुसलमानों पे अपना पूरा वर्चस्व रखती है, जिसमें हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, बिहार से इमाम शरिया के लोग आते हैं, यूपी और दिल्ली में अरशद मदनी और महमूद मदनी आते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। देखिए मुझे बात करने दीजिए, पहले बात पूरी करने दीजिए सर उनको। ऐसे बात नहीं कर सकता। 11 साल आपने अपनी बात भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही मुसलमानों ने मुसलमानों की, अरे 70 साल से वक्फ बोर्ड था, ऐसे ही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है। 70 साल से वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड था, और मुसलमानों का कितना फायदा हो भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में। नहीं बजाय इस बहस को हाईजैक मत कीजिए सर। जो नुकसान यासिर जिलानी जी की भरपाई ऐसे होगी, नहीं पहले पूरी बात होने दीजिए। देखिए ये बहस को हाईजैक मत कीजिए। यासिर जिलानी बात पूरी कीजिए।